होमवर्क किया आपने? क्या था होमवर्क आपका? समझ आया? रिपीट जब कर रहे हो तो कुछ याद आ रहा है वापस? उसमें से भी डाउट्स हैं? नहीं हिमांशु, आपकी तो बात अलग है, आप थे नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू वर नॉट देयर इन यूनिट 1? 1, 2. So probably at the end of the syllabus we will have to repeat this. Not repeat in full-fledged kind of thing. उसको summary करना पड़ेगा. तब तक आप लोग अपने friends वगैरह से पूछ के करो, क्योंकि उसको अगर repeat करने गए तो 1 महीना और waste हो जाएगा. ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें हैं. कल इतने सारे बच्चे एब्सेंट क्यों थे? देखो कहाँ पिघले हो. नहाए हो सुबह? नहाए हो ना सुबह? पानी से ही नहाते हो ना? तो अगर बारिश की 4 बूंदें पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मून के जैसे क्रेटर्स पड़ जाएंगे तुम्हारी बॉडी में. बहुत सारे पड़ जाएंगे. फिजिक्स में नहीं थे जब बारिश हो रही थी. इनफैक्ट मैं खुद आई थी और बारिश कुछ नहीं थी, वो ड्रिजल था बस 2-4 बूंदों वाला. अरे रेनकोट है घर पे? यूज़ है ना? रेनकोट यूज़ करने के लिए होता है, रखने के लिए नहीं होता. कितने बच्चे कल एब्सेंट थे? एक बार शक्ल दिखाओ, खड़े हो जाओ थोड़ा सा अपनी जगह पे. चिक नहीं, किसने चिक किया अभी? सेम बच्चा. वन टू. बॉयज़ में ज़्यादा हमारे बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं. थोड़ी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई, तुम लोग जाओगे डिफेंस में. शक्ल. आयुष तुम क्यों आ रहे हो बेटा फालतू का? 1 दिन आते हो, 4 दिन नहीं आते हो, फिर बोलते हो समझ नहीं आ रहा है. तुम्हारा भी सीन ख़राब हो गया. स्टार्टिंग में ठीक थे बस. ओके थैंक यू. बैठ जाओ. हर एक दिन ना कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में सोच के आते हैं कि ये पढ़ाएंगे तो आगे के 4 दिन बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगे. ऐसे वाले कॉन्सेप्ट्स मिस मत करो, ठीक है? बस मेरा इतना ही सजेशन है. बार बार तुमको बोलना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो जाएगी. You people are not understanding, and I don't know which is the day when you people will actually understand what teacher was saying, what everybody was trying to tell you. मुँह बंद करो. चलो, write down the question based on the yesterday's topic. Based on the yesterday's topic, write down the question. कल हमने वर्क एनर्जी थियोरम देखा था, उसमें हमने ये प्रूफ किया था that work done is equal to the change in the kinetic energy of any object. Work done is equal to the change in the kinetic energy of any object. ये हमने कल देखा था वर्क एनर्जी थियोरम में. और भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स थे कल. Anyways, come to the question straight away. A body of mass 0.5 kg. A body of mass 0.5 kg slides on a horizontal surface. Slides on a horizontal surface with an initial speed of 2 meter per second, and comes to rest after covering 4 meter. Full stop. Calculate the frictional force acting. Calculate the frictional force acting on the body using work energy theorem.
रीड द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक बॉडी है, लेट्स से कितना मास है उसका, 0.5 kg का मास है और वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में स्लाइड कर रही है. कितना स्लाइड की रेस्ट में आने से पहले? 4 मीटर. और उसकी वेलोसिटी क्या थी? 2 मीटर पर सेकेंड. जैसा कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से जानते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू इट. अगर ये बॉडी आपने कह दिया फाइनली ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे आ गई है, इसका मतलब कोई तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम कर रहा होगा तभी वो रेस्ट पे आई है. तो आपके हिसाब से यहाँ पे जब वो सरफेस पे स्लाइड कर रही है तो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है जो उस पर काम कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स. यानी काम किसके द्वारा हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स. और वो काम किसके बराबर होगा? वो काम किसके बराबर होगा? चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी. पहले उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर. फाइनली उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? ज़ीरो हो गया. आपसे क्वेश्चन में ज़ीरो क्यों हुआ? क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया. काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा है. तो उसी का वर्क डन आपको फाइंड करना है. आपसे लास्ट में क्या क्या पूछा है? फ्रिक्शनल फोर्स. कैलकुलेट दी फ्रिक्शनल फोर्स आपको लास्ट में पूछा है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तभी जाके ये जो बॉडी है वो रुक गई है. सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कौन सा है यहाँ पे जो काम कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स. सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हो गया. ये आपको फाइंड करना है. फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट. आपको पता है कितना हुआ है बॉडी का? 4 मीटर. फाइंड आउट एफ. वेरी गुड. दैट इज द आंसर. फ्रैक्शन में कितना है? फाइंड आउट. -1/4. माइनस इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट में एक्ट कर रहा है. राइट. 1/4 इज द आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया. फॉर्मूला इज ऑन द बोर्ड. व्हाट इज योर सब्स्टिट्यूशन इज ऑन द बोर्ड. ये v डालने की ज़रूरत नहीं है, वही तो मैंने वर्बली बोला ना. फाइनली तो वो रेस्ट में है, तो वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 0. सीधा 0 डालो. क्यों इंक वेस्ट कर रहे हो उसमें? आप आगे बैठा करो, ठीक है, पीछे नहीं. हो गया. सभी का आ गया आंसर? पीछे बच्चे. आयुष समझ आ रहा है? आपको फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 का, क्योंकि 4 मीटर डिस्प्लेस हो के वो रेस्ट पे आया है. ये एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है. तो कुछ भी उसमें सब्सटीट्यूट मत करो. माइनस ऑफ हाफ. मास कितना है? 0.5. यू कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 4 हो जाएगा. इसको सॉल्व करने पे क्या आया? 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2. और पहले से यहाँ पे एक 2 था, कैंसिल हो गया. तो f इज इक्वल टू -1/4.
न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्सेस -1/4 न्यूटन. क्लियर है? कहाँ अटक रहे थे देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर जल्दी से जल्दी निकाल लेना. अ बॉडी ऑफ मास, a body of mass 4 kg is moving with a velocity of 6 meter per second. A body of mass 4 kg is moving with a velocity of 6 meter per second. दिमाग में जब क्वेश्चन लिखते हो ना तो उसको इमेजिन करते हुए जाओ. मास 4 kg का है, वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड. इमेजिन करते हुए जाओ. अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. अ फोर्स acts, ACTS, acts on the body in its direction of motion. In its direction of motion. ये हो गया है? क्या आंसर आया था इसका? 128 है ना? Okay, in its direction of motion and its velocity increases to, I'll change the question, and its velocity increases to 12 meter per second. And its velocity increases to 12 meter per second. Full stop. What is the work done by the force? What is the work done by the force? Find out the work done by the force. अब यहाँ पे आपको दो वेलोसिटीज दी हैं और मास दिया हुआ है. वर्क डन फाइंड करना है और वर्क डन आपने अब जान लिया है कि इट इज़ नॉट जस्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बट इट इज़ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम को कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. सो हाफ इंटू मास कितना है? 4. वी कितना है? 12 का स्क्वायर माइनस यू कितना है? फाइंड आउट द आंसर. आंसर जल्दी. कितना? कॉमन आंसर. सो 216 वॉट? जूल. राइट. आई एम क्लीनिंग इट. हो गया? कल का ग्राफ का थोड़ा बहुत थ्योरी याद है आपको? एफ टी ग्राफ क्या देगा आपको? फोर्स इंटू टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम. एफ टी चेंज इन मोमेंटम. और एफ डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा आपको? चेंज इन और वर्क डन. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन. राइट. तो हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे. The graph shows the next question. The graph shows the force F
acting on a body as a function of displacement, as a function of displacement. As a function of displacement. Calculate the, full stop, calculate the work done, calculate the work done in moving the body from x is equal to 0 to x is equal to 4. X is equal to 0 to x is equal to 4. राइट अब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है. आपको क्या फाइंड करना है? वर्क. कैसे फाइंड करोगे? हाँ, अरे एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करोगे. कौन सा वाला ये दिख रहा है आपको जियोमेट्रिकल फिगर? फाइन, पैरेलल, एवरीथिंग इज अ पैरेललोग्राम बट इट डजंट हैव एनी सच फॉर्मूला. स्पेसिफिक कौन सा है ये जियोमेट्रिकल फिगर? ऐसे क्वेश्चंस आप कई बार कर चुके हो, प्लीज आंसर. ट्रेपीजियम. या तो आप इसको ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल कर लो, या तो डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर लो. एरिया क्यों निकाल रहे हैं दिशा? क्योंकि एफ डी ग्राफ या एफ एक्स ग्राफ हमें एरिया के अंडर जो भी एरिया निकलता है, ग्राफ के अंडर जो भी एरिया निकलता है वो हमें वर्क डन देता है. इसीलिए हम एरिया निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख रहे हो ये एक ट्रेपीजियम है. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कोई बताएगा? कोई नहीं. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं बता चुकी हूँ, आपका याद करना काम था. हाँ, व्हाट? हाफ इंटू sum of parallel sides into height, है ना? एंगल में ट्राइंगल में क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट. इसमें क्या है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा? कौन कौन सा है पैरेलल? ओ ए और बी सी पैरेलल है ना? ए बी एंड ओ सी पैरेलल है. तो इसका कितना हो गया? 0 से लेके 4 तक 4. ये कितना है? ए से बी तक 2. सो सम कितना हुआ? 4 प्लस 2 6. हाइट कितनी है? डायग्राम में दिया है 5. आंसर आ गया. जल्दी निकालो आंसर. आंसर कितना? राइट, 15 वॉट. क्या निकाल रहे हो एरिया से? वर्क. सो 15 जूल इज द आंसर. राइट. Do it. Write down the formula, and this is the last time I'm telling you the formula. You'll have to by heart this one. पीछे वाले सारे बच्चे छुट्टी पे गए हैं. आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है? से समथिंग, यस, नो. नो. आगे बढ़ते हैं फिर. फोर्स एफ ऑन ए पार्टिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्स एफ ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन a straight line
force F on a particle moving in a straight line varies with distance. Force F on a particle moving in a straight line varies with distance. Varies with distance d, small d. ब्रैकेट में मीटर, as shown in the figure. As shown in the figure. The work done, full stop. The work done on the particle, the work done on the particle during its displacement of 12 meter, during its displacement of 12 meter is. Draw the diagram from the board. The F is in newtons and the distance or displacement is in meters. बस यही है DM का मतलब, FN का मतलब. बाकी the graph is clear in front of you. कितना? I don't know the answer. कौन से फॉर्मूले से किया आपने? प्लस रेक्टेंगल. कितना आया? Stop spending so much time on the diagram. I know it's worth cleaning the diagram, पर थोड़ा सा जल्दी से फोकस करो क्वेश्चन करने में. मुझे नहीं पता कि आंसर क्या है. कंबाइंड आंसर कितना? 13 ही आ रहा है. So 13 जूल इज द आंसर. फाइंड आउट. एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल क्या होगा? बेस इंटू हाइट. 7 माइनस 3 कितना? 2 इंटू 7 माइनस 3 कितना? से समथिंग. ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना? हाइट कितना? हाइट तो 2 है. बेस कितना? 12 माइनस 7 5. तो ये कितना आएगा? ये कितना है? 2. ये कैंसिल. तो आंसर यहाँ पे 2. सो 8 प्लस 5 इज 13 जूल. मैं देख पा रही हूँ डायरेक्टली कर रहे हो, उसको डायरेक्टली नहीं करना. वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ. फर्स्ट सेंटेंस हैज़ टू बी वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ. So area of rectangle plus area of triangle. Properly लिखो. फॉर्मूला डालो. हाफ बेस इंटू या लेंथ इंटू ब्रेथ whatever. बेस इंटू हाइट कर लो या फिर एंड हाफ बेस इंटू हाइट. प्रॉपरली इस तरह से करोगे तब जाके तुम्हारा अभी जैसे थियोरी पेपर्स होंगे. दिशा कितने मार्क्स आए कल? वो तो मेरे पास है ना. मेरे घर चला गया वो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
वो मार्क्स कब तक पता चलेंगे तुमको? चेकिंग करके, चीटिंग करके? डिस्कशन हुआ था पेपर का। अरे यार, हाँ। पूरा क्लास एक पेपर देना। और लीडर कौन था? सभी अपने अपने एक एक क्वेश्चन सबको पकड़ा दिया, टीम वर्क। क्यों ऐसा? इजी पेपर तो था, 2-3 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस। हंस क्या रहे हो? सब पढ़ते नहीं हो इसलिए हंसी आ रही है। आई नो 3 क्वेश्चंस उसके थे, उसमें से एक रेस्टिट्यूशन वाला चेंज भी किया सर ने। उसके अलावा जो कर सकते थे वो तो कर सकते थे। अब ट्रैजिक शो दैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। अब दिशा ने क्या किया उसमें? शो कर दिया। ऐसा होता है, सबने वही किया है, तो किसकी गलती है बताओ? क्या ये क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ था? सच बोलो, तो क्यों नहीं पढ़ के आए? ठीक है रुक जाओ। ये इक्वेशन ऑफ जब ट्राइजेक्ट्री आप लोगों को रट्टा मरवा रहे थे और मैंने कहा था इसका थ्योरी आएगा, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका डेरिवेशन आएगा, मैंने कहा था कि नहीं? अरे यार, तो पढ़ाने का मतलब क्या है जब आप लोग पढ़ने के टाइम पे ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन बाद में समझ नहीं आता? द क्वेश्चन वॉज शो दैट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। ऐसे ही था, पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या? जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो उसका पाथ एक पैराबोला होगा, ये आपको शो करना है। बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्लियरली बोला था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ अगर आपके इक्वेशन आ रहा है तब आप प्रूफ कर सकते हो कि ये जो ट्राजेक्ट्री है, ये जो पाथ है वो एक पैराबोला है। फिर उसके बाद लास्ट में आप ही लोगों ने डिराइव किया था y इज इक्वल टू एक्स टैन कितना है? हाँ जी बताइए, माइनस सॉरी जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने एक तरह से प्रूफ कर लिया ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यही तो है प्रूफ। पैराबोला का सिचुएशन क्या है? पैराबोला का लाइन अगर पैराबोला बन रहा है इसका मतलब उसका कोई कंडीशन आएगा। अब आपने 9th पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा है आपने, पर हमें या किसी को भी एक ग्राफ दिया जाता है क्लास 9th में और 10th में, और बोला जाता है कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। आप सब्सटीट्यूट करते जाओ और ग्राफ में देखो कि क्या बन रहा है। ग्राफ में देखो कि क्या बन रहा है। अगर x इज इक्वल टू वाई है, इसका मतलब कॉमन सेंस से बताओ, जितना x में जा रहा है उतना ही y में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे वो डॉट आती जाएगी, यानी कि आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बस वही चीज़ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक या तो ऐसा वाला पैराबोला मिलेगा, या तो ऐसा वाला, या तो ऐसा वाला, या तो ऐसा वाला। सब पढ़ाया है क्लास में, ध्यान क्यों नहीं देते हो? और लास्ट में आपको ये वाला डेरिवेशन करना था। ये वाला डेरिवेशन किसी ने भी किया? ये डेरिवेशन जब ग्रुप स्टडी करते नहीं हो पर ग्रुप एग्ज़ाम ज़रूर करते हो। हंसो मत, इट्स हर्टिंग। मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था स्टार मार्क करो और ये डेरिवेशन आया, लेकिन क्या किया आपने? ये किया आपने, पैराबोला शो दिखा दिया। अब सर हंस रहे थे कल आप लोगों के ऊपर, लिटरली यू पीपल आर मेंट टू बी लाफ्ड। अब नोट्स में आप देखोगे मैंने तो ये करवाया है, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एट फॉल्ट, यू पीपल आर एट फॉल्ट। अब जब भी मैं कुछ बोलूँगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा। देखो हम लोग एसएससी नीट हर चीज़ को साथ में लेके चल रहे हैं ना। अब ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, आपके एसएससी में भी आ सकते हैं, नीट में भी आते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चंस आजकल बहुत अच्छे आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो आप कितने भी टफ क्वेश्चंस कर सकते हो ना। कॉन्सेप्ट समझो। अब जब कल हंस रहे थे तो मुझे बुरा लग रहा था कि बच्चों का क्या, लिटरली आई वाज फीलिंग बैड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया है, पर लास्ट में जब आप लोग दांत दिखा देते हो तो आई फील लाइक व्हाट शुड आई डू विद यू पीपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है? इंडिविजुअली आंसर सोचेंगे और बताएंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। अ बॉल ऑफ मास m, a ball of mass m। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछना था,
जस्ट अ सेकेंड, इसमें एक क्वेश्चन था, अ मोटर कार इज ट्रैवलिंग सर्कुलर रोड वाला, वो किसका आंसर आया था? आपने तो कहीं ना कहीं से कॉपी किया है ना, वो आंसर कैसे आया था आपका? ठीक है, उससे तो सिर्फ आपको सेंट्रीपिटल मिलेगा, उससे आंसर नहीं आ रहा है, दैट इज़ द आंसर। कल मैंने दिशा की नोट में देखा था कि वो आंसर उसका आ गया है, कैसे आया, कौन था उसका लीडर? देवेंद्र। कहाँ है? नहीं आया? तू है देवेंद्र? तुम्हें कैसे पता चला उसका आंसर? मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। उसके नोट्स में सही आंसर, उसके कॉपी में सही आंसर था इसके। हाँ। उसके अलावा भी आई वाज शॉक टू नो, जो नहीं पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है और जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं आ रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन था ना, सर्कुलरली मूव कर रहा है तो टोटल एक्सेलरेशन कितना है बताओ, और क्या वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, दैट इज द हाफ ऑफ द क्वेश्चन। जैसे अगर ये सर्कल है आपका, सर्कल है, सर्कल में टोटल 2 एक्सेलरेशंस होते हैं, एक जो अपनी तरफ खींचता है और एक जो जैसे छूट जाए तो वो बाहर चला जाएगा, 2 एक्सेलरेशन साथ में। किसी भी चीज़ को सर्कल में अगर मूव करना है तो आपको 2 एक्सेलरेशन साथ में लगाने पड़ेंगे। कैसे? जैसे अगर मैं इसको पकड़ के, किसी को भी पकड़ के अगर मैं सर्कल में मूव करना चाहूँ तो उसको खुद भी तो भागना है ना भाई, खुद भी तो भागना है, मैं तो सिर्फ उसको सेंटर की तरफ खींच रही हूँ, भागेगा तो बंदा। तो सर्कुलर में क्या होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन आपसे पूछा था, अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। अरे नालायक सुन ले, ये क्वेश्चन आया था, हंसते क्यों हो यार? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, रिजल्टेंट कहीं पे बीच में निकलेगा ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? AC² प्लस AT²। ये है टैंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टैंजेंट के डायरेक्शन में होगा, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल। राइट, टोटल एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होगा ये, क्योंकि ये वेक्टर है। सेंट्रीपिटल आपका निकल गया था, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या था? V²/R, जिसका फॉर्मूला जो भी आपने सब्सटीट्यूट किया, वेलोसिटी कुछ 30 दी हुई है, 1.8 आ गया। राइट, 1.8 का होल स्क्वायर प्लस ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ही आपको क्वेश्चन में दिया है, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड उसकी इंक्रीज होती जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी उसने टैंजेंशियल दिया है, कुछ नहीं करना था, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 2.69 आपका आंसर आएगा। तो दिस आंसर आई हैव सीन इन हर कॉपी। हाउ? आई डोंट नो हाउ। समझ में आ गया? ये रैंडम सिर्फ क्वेश्चन पेपर का टॉपिक नहीं है, ये फिजिक्स का टॉपिक। अब इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी। When a body is moving in circular path, it has got 2 types of acceleration. What are the 2 accelerations? Tangential and centripetal acceleration. Tangential will be straight in the line and centripetal will be directed towards the center of the whatever circular path. Right? समझ में आ गया? इनको ऐसे करना है, चलो ठीक है, धीरे धीरे। हाँ, हमारे पेरेंट्स आने वाले थे कल। सब झूठ बोलते हैं। क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास m, अ बॉल ऑफ मास m moves with a speed v a ball of mass m moves with speed v and strikes a wall having infinite mass and it returns with same speed.
it returns with same speed, comma, then the work done by the ball, 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 then the work done by the ball on the wall, ball on the wall, बॉल ने दीवार पे कितना काम किया इज योर क्वेश्चन. प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड कम विद द आंसर. इसका मास m था, इसकी वेलोसिटी v थी. रिटर्न हो गया. अभी इसमें मोमेंटम मत लेकर आना, जैसा क्वेश्चन हमने -2 mv या 2p किया था. ले, अब यहाँ पे आपको वर्क फाइंड करना है, यानी कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना. वर्क किसका फाइंड करना है, बॉल का वॉल पे. रीड द क्वेश्चन, कम अप विद द आंसर. वेरी टिपिकल क्वेश्चन, वेरी टिपिकल. प्लीज कम अप विद द आंसर. या बाकी बच्चे थोड़ा दिमाग लगाओ. बॉल ने तो अपना फोर्स लगाया है ना भाई. मास था, वेलोसिटी थी. वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी तो वो अपनी तरफ से तो काम कर रहा है, ठीक है. लेकिन क्या ये वॉल जिसका बताया हुआ इनफाइनाइट मास है, क्या वो डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से? तो जब डिस्प्लेसमेंट ही इक्वल टू 0 है तो वर्क डन विल बी इक्वल टू. लॉजिकल क्वेश्चन, प्लीज़ अंडरस्टैंड. ये मत लिख देना MV, ऐसा कुछ भी मत लिखना प्लीज़. इसका डिस्प्लेसमेंट होना, इसका डिस्प्लेस होना ज़रूरी है, तभी बॉल इस पे काम करेगी. क्लियर माई पॉइंट? ओके. सो द आंसर इज 0. अब राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन इन योर फ्रॉम योर ओन अंडरस्टैंडिंग. राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन वाई इज इट 0, जितना भी आपको समझ आया. हो गया? ये जो भी आप लोग SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें वहीं काम आएंगी कि आप कैसे रिकॉल करके चीज़ों को लिख पा रहे हो. कैसा चल रहा है आप लोगों का SSB प्रिपरेशन? थोड़ा बहुत डायग्राम वगैरह एकदम बंद है? बीच में 1-2 क्लासेस भी नहीं हुई? तो मैं तो यही तुम्हें सजेस्ट करूँगी, यूट्यूब में अपना टाइम वेस्ट मत करो. सर तो बहुत ही फोर्सफुली लेंगे ही, पर तुम्हारा एक दिन तो वेस्ट हो रहा है ना. यूट्यूब में SSB प्रिपरेशन डालो, वहाँ पे तुम्हें वैट मिल जाएगा, टैट मिल जाएगा, ग्रुप डिस्कशंस मिल जाएंगे. प्लीज़ अगर सच में कुछ करना चाहते हो, एक टॉपिक अपने आप को डेली दो. जैसे उस दिन तो आपका टॉपिक था जो भी जीता जो भी हारा, इट्स ओके, पर आपके अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक टॉपिक अपने आप को हर दिन दो. उसको अपनी तरफ से बाय हार्ट करने की कोशिश करो. पता है तुम्हें इतना चेंजेस आएंगे ना तुम्हारी खुद की पर्सनालिटी में, बोलने के तरीके में. पर्सनालिटी क्या होती है? यू स्टैंड इन अ क्राउड and you feel confident to speak. How does that confidence comes in? How? When you have so much of thought in your mind, when you have so much of content in your mind, how will that come? Either you go through so many books, either you read so many books, or you know how to speak. कुछ लोगों को कुछ भी नहीं आता पर बोलना आता है. तब क्या होता है, क्राउड में फिर भी वो अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जमा लेते हैं. उसकी तरफ क्या देख रहा है? मेरी तरफ देखो. समझ में आ रहा है? बहुत कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी नहीं आता है, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत कुछ नहीं आता है, पर फिर भी उनका जो कला है ना बोलने का, खींच लेते हैं पूरा अट्रैक्शन अपनी तरफ कि पीपल वांट टू हियर व्हाट दे वांट टू से, इवन इफ इट इज़ नथिंग, इवन इफ इट इज़ शिट, बट स्टिल दे से समथिंग. और ऐसा तो है नहीं कि किसी को कुछ नहीं आता भाई. आप इस दुनिया में ही रहते हो, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, यू नो इट. क्लियर माई पॉइंट? एक टॉपिक लो, 3-4 सेंटेंसेस गूगल चैट, जेमिनाई वगैरह से लिखो, उसको बाय हार्ट करने की कोशिश करो. शीशे के सामने खड़े हो जाओ एंड देन स्टार्ट रिहर्सिंग योर सेल्फ. चेक योर फेशियल एक्सप्रेशन, चेक एवरीथिंग, चेक योर आई मूवमेंट. योर आई बॉल्स शुड कोइंसाइड विद द बॉल्स
ऑफ द मिरर, ठीक है। ऐसे करके आप लोग देखो, अपने लिप मूवमेंट देखो, कितना कांप रहे हो, क्या कर रहे हो, बॉडी का पोस्चर कैसा है, शोल्डर्स बराबर हैं कि नहीं है, ये आपका प्रिपरेशन है, कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है, कोई नहीं सिखा सकता ये चीज़, ये आपका अपना प्रिपरेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स, कल थियोरी ज़्यादा हुई है, आज क्वेश्चन बेस्ड होगा, फिर कल हम फिर से थियोरी में आएंगे। अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, a particle moves under the effect of force F is equal to Cx, F is equal to Cx। कैसा फोर्स है ये? हाँ, कांस्टेंट फोर्स है कि डैश फोर्स है? हाँ, वेरिएबल फोर्स है। कैसे वो वेरिएबल है? क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फोर्स बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? सो हियर द पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स F is equal to Cx from x is equal to 0, from x is equal to 0 to x is equal to some distance x, x1 दिया है यहाँ पे, या from x is equal to 0 to x is equal to x1 full stop। the work done in the process is, work done in the process is सो वेरिएबल फोर्स है, फॉर्मूला लगाइए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से तो होगा नहीं, इंटीग्रेशन वाला पार्ट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था रणवीर? वेरिएबल फोर्स के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो है पर वो वेरिएबल है, सो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको। इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे इनिशियल लिमिट क्या है, फाइनल लिमिट क्या है, x1, फोर्स कितना दिया है cx इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख पा रहे हो c तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, c कांस्टेंट है और बचा क्या अंदर, x डी एक्स का आप इंटीग्रेशन बताइए, वही बार बार आ रहा है, बताइए बाकी बच्चे। ब्लू, आयुष, x डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? चुप रहे रे, आयुष है तू, एक्स स्क्वायर है। नेक्स्ट, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बाप रे, आई गेस 10-20 टाइम्स ये हो चुका है। कितने बच्चों को पता है? वही रैंडम 5-6 बच्चे। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता। एक्स का यहाँ पे पावर क्या है? ले रणवीर, मैंने क्या है पूछा, प्रेजेंट। हाउ इज दिस पर्सन सो भूला हुआ भटका हुआ? एक्स की पावर क्या है यहाँ पे? 1, उसमें क्या हो जाएगा 1 + 1, और जो भी ये है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1, तो x स्क्वायर बाई 2। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाई 2। बाप रे गाइस, इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। अब इसको सॉल्व करो भैया, अब तुम लोगों की आदत हो गई है अब हर चीज़ करना की। सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। कितना? राइट, half cx1 square is the answer, whatever you said. Clear?
रुक जाओ भाई, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ फिर पानी पियो। रुको अभी, सॉल्व करो। अरे यही जो सामने क्वेश्चन लिख के बैठे हैं। कल एक क्वेश्चन हुआ, यही वाला था ना, या बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। वेरिएशन ऑफ अ फोर्स in a certain region is given by 6x square minus 4x minus 8. 6x square minus 4x minus 8. Full stop. It displaces an object from x is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter. It displaces an object from x is equal to 1 meter to x is equal to 2 meter. Full stop. Calculate the amount of work done. Calculate the amount of work done. अब ये फोर्स कैसा है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला, वेरिएबल वर्क डन का फॉर्मूला फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट fx dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो भी है पुट करो, इंटीग्रेशन डालो, लिमिट्स डालो, सॉल्व करके आंसर बताओ। कल क्या किया है और आपने आंसर भी यस यस बोल दिया। फाइंड आउट फटाफट। चेयर कैसी है? चेयर हिलती है? हाउ इज दिस चेयर? ठीक है ना? बाप रे, बैठ करो करो। आई कांट ट्रस्ट। चलो सॉल्व करो। एग्जाम के टाइम पे इन्विजिलेटर कौन था यहाँ पे? मैंने कुछ कहा क्या? आंसर, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन। And 0. Yeah. 0. कितना है रणवीर? है? तुम्हारा काम हो रहा है?
इंटीग्रेशन ठीक से किया? कुछ किया? क्या वेट करो, मैं लिखूं फिर तुम कॉपी करो। कितना आंसर आया? कितना किया सॉल्व? कुछ नहीं किया, क्वेश्चन लिख के बैठे हुए हो लिटरली। छी 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 छी। कितना आया? उसका क्या देख रहे हो, खुद से सॉल्व करना है यार, अपने में करो तक। हाँ पीछे बच्चा ढीला हो गया पूरा, 3 दिन आगे बैठे बाकी पूरा पीछे। आंसर कहाँ फंस रहे हो, कहाँ फंस रहे हो? इसको क्या इंटीग्रेशन में? वेरिएबल्स ये डालने हैं 1 और 2। इस बार मैं कर रही हूँ, अभी इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, जितना हो सके ध्यान लगा लो। इंटीग्रेशन करना है हमको, 0 जूल इज द आंसर। अब इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ किसका किसका फंस रहा है देख लो एक बार। 1 to 2 6 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3, उसका पावर 1 है, +1 हो जाएगा और जो भी पावर होगा वो डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 8 इंटू एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन आपका dx। फिर उसके बाद लिमिट जो भी कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, ट्वाइस एंड दैट्स इट। सो क्या आने वाला है यहाँ पे? 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x, लिमिट्स 1 to 2। अब जो भी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहाँ डालोगे? x के प्लेस में डालोगे। सो 2 इंटू अपर लिमिट डाल रहे हैं पूरा अभी, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 1, लोअर लिमिट 1 है, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1, ये हो गया लोअर लिमिट का सब्सटीट्यूशन। फिर उसके बाद ये कितना हो गया? 2 इंटू 16 होगा, 2 to 4, 4 to 2 का क्यूब कितना होगा? पहले लिख लो ना, फिर इसी में तो बच्चे अटक रहे हैं। इंटू माइनस 16 माइनस ऑफ 2 माइनस 2 माइनस 8, ओके 2 8 2 16 माइनस 8 माइनस 16। हाँ यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक तो ये कैंसिल हो रहा है, -2 बचा क्या? -8 आंसर। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है? +16 -16, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? -8 माइनस माइनस +8, ये आपस में कैंसिल होंगे तो आंसर इज 0 जूल इज द वर्क डन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अब जिनका जहाँ पे भी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, कैन यू प्लीज चेक योर ओन स्टेप्स? पीछे वाले बच्चे अपने अपने स्टेप्स चेक करो, कहाँ पे मिस आउट हो रहा था वो देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। पहले तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कल रिलेशन क्या था? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कल राइट बाकी बच्चे? मैं तो एब्सेंट था, यही बोलने वाले हो ना, इसीलिए तो देख रहे हो। जिस दिन एब्सेंट होते हैं तो मैसेज देखते हैं, मैडम 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 मुझसे पूछेंगी, मुझे पता है क्या बोलने वाले हो। फोर्स क्वेश्चन, अ फोर्स, आगे बढ़े ना, हो गया ये।
अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए, कंप्लीट करो, शो मी योर नोट्स। पहला वाला क्वेश्चन, होल्ड ऑन, बच्चे लिख रहे हैं अभी। पहला वाला क्वेश्चन आंसर 0 जूल, लिखाओ बच्चे 0 जूल, पूरा लिखो JOU। आगे आंसर आपका हाँ, तो वही तो इसलिए मैंने रिपीट करवाया, उसमें इंटीग्रेशन ही डिफ्रेंसिएशन था, 6 2 12 कर लिया था। वेरिएबल फोर्स में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कल वाला जो हमने किया था सोल्यूशन, उसको कैंसिल करो, 12 जिसमें आंसर आया था। दिखाओ अपना प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हुआ 0, दिखता नहीं है तो इधर बैठो ना, चेयर तो मूवेबल है ना, चेयर उठाओ। जूल कौन लिखेगा? जूल 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 कौन लिखेगा? जे, पूरा लिखो, जे क्या होता है? जे फॉर जग, जूल, पूरा लिखो, पूरा लिखो। 0 जूल, 0 जूल लिखो। आयुष हो गया आपका? आपको समझ आया कहाँ फंस रहे थे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A force acts on a 30-gram particle. A force acts on a 30-gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x is equal to 3t minus 4t square plus t cube। यहाँ पे इस बार डिस्प्लेसमेंट ही फंक्शन ऑफ टाइम से है। वेयर ओके, फुल स्टॉप, समझ गए ना? x मीटर्स में है, t सेकेंड्स में है, फुल स्टॉप। द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 seconds, the work done during the first 4 seconds थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, आपसे क्या पूछा है? फाइनली क्या पूछा है? एक बार क्वेश्चन रीड करो, मैं भी रीड करूँ। अ फोर्स acts on a particle of 30 gram in such a way that the position of the particle as a function of time is given by this. Okay, आपसे वर्क डन पूछा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वर्क का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी कि फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कब होगी? जब टाइम 4 सेकेंड होगा। माइनस हाफ mu²। इनिशियल वेलोसिटी कब होगी? जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास? कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है ना, तो v इनिशियल निकालो, v फाइनल निकालो। पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर टाइम इज इक्वल टू 0 डालोगे तो वो v इनिशियल हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स डालोगे तो वो v फाइनल हो जाएगा। और वही चीज़ वर्क डन ही पूछा है ना आपसे,
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। समझ आया? आधे बच्चे तो यौन करने में बिजी हैं, काश यहाँ 10-12 मक्खियाँ होती, कभी यौन नहीं करते आप लोग। समझ आया? वर्क डन के टोटल 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब फोर्स कांस्टेंट है, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब फोर्स वेरिएबल है, तीसरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, तो वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन नहीं डालना है। आपके पास डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला है, हाफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो टाइम तो दिया है ना, टाइम में जब ज़ीरो डालोगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो इनिशियल, 4 डालोगे तो फाइनल। फाइंड आउट, शक्ल मत देखो, पता नहीं कितना समझ में आता है। सबसे पहले बताओ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, विच इज इक्वल, v minus 8t plus 3t square। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, v निकाल रहे हो ना। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो वेलोसिटी निकाल रहे हो। से येस और नो, आई हैव बीन स्पीकिंग फ्रॉम पास्ट 1.5 आवर्स, यू आर हेल्पलेस। बताइए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो क्या निकाल रहे हो, अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। अब आपके पास क्या दिया है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया है तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा, मुझे वेलोसिटी ही तो चाहिए। सो डी बाई डी टी ऑफ 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। सो 3t का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर कैसे होगा, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, इंटीग्रेट तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो भी उसका पावर है -1, इंटीग्रेशन में +1। ओके, सो ये क्या होने वाला है, 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी कि इनिशियली टाइम को कितना लेना है, 0। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है तो टाइम को कितना लेना है, 4। अगर आप यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 मीटर पर सेकेंड। 4 डालोगे तो क्या मिलेगा, 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये कितना आया आपका, 8 4 ज़ा 32 प्लस 16 इंटू 3, हाँ ठीक है, लास्ट में 19 होगा, पर यहाँ पे बताओ 16 इंटू 3 40 आंसर। सो आंसर इज 19 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, तो वर्क डन ही फाइंड करना है। हाफ मास कितना दिया है बॉडी का, 30 ग्राम, 30 ग्राम है वो, तो क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आंसर, 30 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 मास हो गया, इंटू वी स्क्वायर, इसको ही मैंने वहाँ पे क्या कर दिया है, इसमें से हाफ m को कॉमन लेके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया है। सो v कितना है आपका, 19 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, हाफ इंटू 0.03, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, करिए फटाफट आंसर। नाइनटीन का स्क्वायर 359, ये कितना है, कुछ नहीं सुनाई दे, 361 माइनस 9, आंसर 352।
इसको सॉल्व करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 352 इंटू 3। आंसर मुझे नहीं पता है, जल्दी बताओ। 1056। So 10.56 can we write by 2? Answer? 5.8. Very good. क्या है? So the answer is yes, very good, 5.28. यहाँ पे तो कर रहे हो, पर अपने आप कब करोगे आप लोग? मैंने लॉज ऑफ मोशन का प्रैक्टिस 3 होमवर्क दिया था ना, कर लिया? उसमें थोड़े हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई एम नॉट आस्किंग बिकॉज आई एम गिविंग यू इनफ टाइम। आज आपका जब सेल्फ स्टडी का टाइम होगा ना, तो लॉज ऑफ मोशन का प्रैक्टिस 3 प्लीज़ करिएगा। क्लियर? पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 आपने कर लिया है? आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है? 1 मिनट। 46, 48, 50, 51 I'll have to copy them. 46, 48, 50 नहीं है, 50, 51, 55, दरवाज़ा खोलना, हाँ, 59, 57, दैट्स इट। बाकी बच्चे प्रैक्टिस 3 आज होमवर्क करेंगे। हुआ आपका बॉयज़? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है प्रैक्टिस 2 में ऑलवेज कैरी बोथ द मॉड्यूल्स विद यू, 1 and 2। 100 पेज निकालो, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100, 36th क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मॉड्यूल कहाँ है भाई? हाँ, 36th क्वेश्चन, मॉड्यूल नहीं है। बातें करने में बिजी हो तो मैं क्या अपना गला फाड़ने के लिए हूँ यहाँ पे? 100th क्वेश्चन, एनीबॉडी ऑफ यू गॉट दैट आंसर? हाँ, ट्राई भी किया? आपने कोई एग्जाम्पल होमवर्क किया? या इंडेक्स डबल क्लिक करें। आपने एग्जाम्पल किया जो हम लोग इंडेक्स एग्जाम्पल कर रहे थे? थोड़ा सा समय दो, वो एग्जाम्पल करो, फिर ये वाला क्वेश्चन में। ठीक है, डबल पुली में कुछ नहीं है, स्ट्रिंग तो सेम ही है। यहाँ पे बस एक और, पुली डज नॉट चेंज द क्वेश्चन हियर। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऐसा वाला था, यहाँ पे 10। अगर यहाँ पे क्या है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, ये है टी, ये है टी, तो ये कितना होगा? टी 2t। तो ये जितना है और ये कितना होगा? ठीक है, अगर ये एक्सेलरेशन ओवरऑल किसका होगा मुझे नहीं पता। अगर ये एक्सेलरेशन कुछ a है तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना होने वाला है? ट्वाइस ये वाला एक्सेलरेशन a होगा, तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना होगा? ट्वाइस ऑफ। चेक करो, सॉल्व करो। पहला तो इंडेक्स के एग्जांपल का दूसरा दिन भी पूछा है, किया कि नहीं किया, वो एग्जांपल्स देखो फिर उसको सॉल्विंग करो। स्टार्ट सॉल्विंग। क्या सर क्या करेंगे करने के लिए? आने वाले कि नहीं? ऐसे कुछ बोला होगा। क्लोज इट।